Students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, today we have to start this last chapter, development. Only this chapter is left in political science. So we'll start this one. Okay. So suppose in a school, each class brings out an annual class magazine as one of their extracurricular activities. Suppose करो कि सपोज करो कि हर स्कूल के अंदर एक क्लास जो है उसको एनुअल क्लास मैगजीन जो है वो लेकर के आनी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पे एंड इन वन क्लास द टीचर टेक्स लास्ट ईयर्स मैगजीन एज अ मॉडल और एक क्लास के अंदर जो टीचर है उन्होंने लास्ट ईयर की जो मैगजीन थी उसको मॉडल के तौर पे प्रेजेंट किया है makes a plan of what this year's magazine should contain in terms of topics आर्टिकल्स पोएट्री एक्सेट्रा अब उन्होंने इस चीज को क्यों किया है इस तरीके से ये दिखाने के लिए बच्चों को बताने के लिए कि आपको किस तरीके से अपनी वो बनानी है मैगजीन इस साल की कि भाई क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए क्या आर्टिकल्स होने चाहिए क्या पोएट्री आपको मेंशन करनी है ये सारी चीजें एंड देन डिवाइड्स असाइंस टू टॉपिक्स टू डिफरेंट स्टूडेंट्स और फिर उसके बाद में वो डिवाइड करती हैं काम और अलग अलग टॉपिक्स जो है अलग अलग बच्चों को दे देती हैं It is possible that as a result, a student interested in cricket may find that she has been allotted a different topic, and the one who has been allotted cricket is actually keen to write a play. अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि बच्चे जो इनका इंटरेस्ट क्रिकेट में है उनको कोई दूसरी चीज मिल जाए दूसरा टॉपिक मिल जाए और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है उनको प्ले लिखने के लिए मिल जाए ये भी हो सकता है इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इन दिस स्कीम three students may want to get together to work out a series of cartoons but find that they have been placed in different groups और ये भी हो सकता है कि भाई जो अलग अलग बच्चे हैं वो साथ में काम करना चाह रहे हों ठीक है यानी कि कुछ बच्चे हैं साथ में मिलकर के कार्टून्स जो है वो बनाना चाह रहे हों लेकिन उनको अलग ग्रुप में कर दिया गया है ये भी चीजें हो सकती है इन अनदर क्लास हाउएवर द कंटेंट ऑफ मैगजीन इज डिबेटेड बाय द स्टूडेंट दूसरी क्लास के अंदर मैगजीन के अंदर क्या चीज लिखनी है उस पर वाद विवाद हो रहा हो स्टूडेंट्स के बीच में देयर आर मेनी डिसएग्रीमेंट्स बट इवेंचुअली a plan for magazine emerges about which all are in agreement अब क्या है कई बार ये ऐसा होता है कि अलग अलग डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं प्लान को लेकर के बच्चों के अब जैसे सपोज मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूं करने के लिए और मैं आपको कोई गाइडलाइन नहीं दूं और बस मैं बेसिकली बच्चे डिवाइड कर दूं बिना उनके इंटरेस्ट को जाने या बिना किसी चीज को जाने स्किल्स को जाने और फिर जैसे सपोज कुछ बच्चे जो है वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है और मैं उनको वॉलीबॉल के बारे में लिखने के लिए बोल दूं और जो बच्चे सिंगिंग और उसमें इंटरेस्टेड है मैं उनको ड्राइंग दे दूं तो ये इस तरह की चीज को लेकर के वाद विवाद होगा डिबेट होगा डिसएग्रीमेंट होगा कि एक प्रॉपर प्लान नहीं है यहाँ पर In your opinion, which class will come up with a magazine in which the students get to realize their particular interest in the best possible manner? The first may produce a good looking magazine, but will be the content be engrossing? Will the person who wants to write on cricket write with equal passion on her assigned topic? Which magazine will be seen as unique and which has standard? Which class will feel that working on the magazine was interesting and which class will do it as just routine homework? अब यहाँ पे क्वेश्चन उठते हैं आपको बताने हैं जो कि कौन सी क्लास जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी एक पॉसिबल मैनर में काम कर पाएगी अच्छे से जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उसके हिसाब से कर पाएगी या किसकी मैगजीन जो है वो अच्छे से दिखेगी लेकिन कंटेंट अच्छा होगा या नहीं होगा क्या आपको लगता है वो व्यक्ति जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो उतने ही अच्छे ही इक्वल पैशन के साथ में जो उसको टॉपिक दिया गया है क्या वो उस पर लिख पाएगा कौन सी मैगजीन जो है वो यूनिक होगी और स्टैंडर्ड के अनुसार होगी कौन सी क्लास जो है वो सिर्फ मैगजीन पूरे इंटरेस्ट के साथ में करेगी और कौन सी क्लास जो है वो एक एज इन बस एक रूटीन होमवर्क जो होता है उस हिसाब से मैगजीन को पूरा कर देगी ठीक है तो जब आप इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं देंगे तो चीजें जो है वो डिफरेंट तो होंगी डिसएग्रीमेंट होगा प्लान प्रॉपर नहीं आगे नहीं ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं हो पाएगा तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है फॉर अ सोसाइटी डिसाइडिंग अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डेवलपमेंट इज अ बिट लाइक स्टूडेंट्स डिसाइडिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्कूल मैगजीन दे वांट एंड हाउ दे शुड वर्क ऑन इट अब सोसाइटी यानी समाज के लिए भी हमें डिसाइड करना पड़ता है डेवलपमेंट को लेकर के कि जैसे स्टूडेंट्स को कौन से जैसे स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को डिसाइड करना होता है कि कौन सी स्कूल मैगजीन के अंदर कौन से हिस्से में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और कौन से हिस्से पे वो काम करना चाहते हैं We could mechanically follow a model
which has been previously used in our own or other countries. Or we could plan keeping in mind the good of the society as a whole, as well as the rights of those people whose lives may be directly affected by the development projects. उसी तरीके से समाज के अंदर अगर हमें कोई डेवलपमेंट करना है, तो हम जो पहले से प्लान किसी ने यूज कर रखा है, खुद का बना रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन हमने पहले से यूज कर रखा है उसको, तो हम फॉलो अप करेंगे। किसी और देश ने यूज कर रखा है तो उसका प्लान को फॉलो करेंगे। समाज के अंदर हम किन लोगों के हकों के लिए बात कर रहे हैं, किसकी जिंदगियों पे इस प्लान का असर पड़ेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का डायरेक्टली, उनके हिसाब से काम करते हैं। The leaders can either concentrate on implementing plans regardless of protest, or they can proceed democratically carrying the people with them. अब जो लीडर्स हैं प्लान्स प्रोजेक्ट्स के, ठीक है, प्लान्स बनाने के, या तो वो बिना लोगों की परवाह करे, जो उनका विरोध कर रहे हैं, बिना उनकी परवाह करे सीधे अपने प्रोजेक्ट पे काम करें, या फिर वो डेमोक्रेटिकली प्रॉपरली फॉलो अप करते हुए उन लोगों को अपने साथ में लेकर के काम करें, जिससे सबका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। In the broadest sense of term, development conveys the ideas of improvement, progress, well-being, and an aspiration for a better life. एक प्रॉपरली ब्रॉडेस्ट सेंस में इस चीज को समझे तो वो ये है, डेवलपमेंट का मतलब होता है आइडियाज, ऐसे आइडियाज जो इम्प्रूवमेंट के लिए लगाए जाए, प्रोग्रेस के लिए लगाए जाए, सबकी भलाई के लिए लगाए जाए और लोगों की बेटर लाइफ के लिए लगाए जाए। Through its notion of development, a society articulates what constitutes its vision for the society as a whole and how best to achieve it. अब अगर आप प्रॉपरली समझे, ब्रॉडेस्ट सेंस में समझें इस चीज को, तो वही जैसा मैंने भी आपको बताया कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एक सोसाइटी को आप प्रॉपरली जज करके चलें कि कौन से हिस्से पे हमें काम करना है, पूरी सोसाइटी का हमें किस तरह से वेलफेयर पे काम करना है, कैसे हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। However, the term development is also often used in narrower sense to refer to more limited goals such as increasing rate of economic growth, modernizing the society। और कई बार क्या होता है, डेवलपमेंट ये जो शब्द है इसको हम अक्सर बहुत ही छोटे और बहुत ही पतले और संकीर्ण सोच से भी सोचते हैं, मतलब संकीर्ण सेंस में सोचते हैं, जहाँ पे इसका बहुत लिमिटेड गोल्स होते हैं, जहाँ पे या तो हम ये लेके चलते हैं कि हमें हमारी आर्थिक ग्रोथ जो है उसको इम्प्रूव करना है, या हमें हमारी सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना है। बस दो चीजों को लेकर के लिंक करके चलते हैं। डेवलपमेंट हैज अनफॉर्चुनेटली ऑफन कम टू बी आइडेंटिफाइड विद अचीविंग प्री सेट टारगेट्स और कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स और फैक्ट्रीज, hospitals, rather than with realizing the broader vision of development which the society upholds। आप ये ध्यान में रखेंगे, डेवलपमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली क्या अक्सर किस चीजों से जोड़ा जाता है, जो पहले से टारगेट्स सेट है कि हमें, जैसे बच्चे बच्चे हैं, बच्चों के टारगेट सेट होते हैं पहले से कि नहीं मुझे 90 अबव परसेंटेज बनानी है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाता है कि हमें इतनी तो रेट अच्छी करनी है, या हमें डैम्स बनाने हैं, फैक्ट्रीज बनानी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं। ये लोग नहीं देखते कि डेवलपमेंट सोसाइटी का किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। समाज को हम ये सब चीजें दे रहे हैं, डैम्स, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी सोच को इम्प्रूव करना, उनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, जो वहां पे प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना, वो भी देखना पड़ता है। In the process, some sections of society may have benefited while others may have had to suffer loss of their homes or lands or way of life without any compensatory gains। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या नुकसान हो जाते हैं लोगों को जब बाकी लोग डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ डैम, फैक्ट्रीज और हॉस्पिटल्स देने लगते हैं। कई बार अलग अलग सोसाइटी के जो सेक्शंस होते हैं उनको इन चीजों का फायदा नहीं मिलता और उनको अपने घर खोने पड़ते हैं। अब फैक्ट्रीज बनानी है, इंडस्ट्रीज लगानी है, अब पर्टिकुलर एक एरिया में बोल दिया कि यहाँ पे आपको लगानी है चीज, तो वहां पर लैंड क्लियरेंस होता है, उनके घर हटाए जाते हैं। जैसे अब आपको एक बेसिक चीज मैं बताती हूँ, जैसे रोड चौड़े करवाने होते हैं ना, जब जैसे अभी अपने 4 लेन 6 लेन ऐसे रोड बन रहे हैं अलग अलग एरियाज में ना, तो वहां पर जो घर बने हुए हैं रोडों के किनारे, उनके घर हटा दिए जाते हैं, तो उनको तो घर खोना पड़ा ना, उनको प्रॉपर कंपनसेट भी नहीं मिलता है, कंपनसेशन अमाउंट भी नहीं दिया जाता है, खा जाते हैं लोग बाग करप्शन के कारण। ये होता है, लैंड से हाथ खो देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से खोने पड़ते हैं, कुछ लोगों की जानें चली जाती है।
इस चीज में नहीं, किसी और चीज में आप देख सकते हैं कि लोगों की जानें भी चली जाती हैं और उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं मिलता है। तो ये चीजें डेवलपमेंट की कैटेगरी में आनी चाहिए, तो ये चीजें तो डेवलपमेंट की कैटेगरी में बुलाते नहीं है। यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं है कि आप आर्थिक व्यवस्था और मॉडर्न हो जाओ, सोसाइटी को मॉडर्न कर दो। ये चीजें हैं, ये भी डेवलपमेंट के अंदर आनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत अभी तक तो पूछ सकते हैं आप लोग। No, ma'am. ओके, No, इश्यूज सच, ma'am. No problem. ओके बेटा, इश्यूज सच No, एज, ma'am. okay, issues such as whether the rights of people have been respected in the course of development, whether the benefits and the burdens of the development have been justly distributed, or whether decisions regarding the development priorities have been democratically made and have been raised in many countries. अब issues इस तरह के कि लोगों के हकों के बारे में, ठीक है, कि डेवलपमेंट के उसमें क्या आप लोगों के हक तो नहीं खराब कर रहे हैं, क्या उनको फायदा हो रहा है, या फिर ये डेवलपमेंट के नाम पे उन पे और बर्डन आ रहा है, क्या ये प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर बर्डन आ भी रहा है तो जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के अंदर, क्या वो डेमोक्रेटिकली बनाए गए, यानी कि सबको डेमोक्रेटिक ऑर्डर से सबको फायदा मिले उस तरीके से बनाए गए हैं। ये सारी चीजें कई सारे देशों के अंदर उठाई जाती हैं, ये सारे टॉपिक्स उठाए जाते हैं। Hence, development has become the subject of considerable controversy today. इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो क्या बन गया है, एक कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बन के रह गया है आज के जमाने में। The models of development which have been adopted in different countries have become the subject of debate and criticism, and alternative models have been put forward. अब मॉडल्स जो है डेवलपमेंट को लेकर के वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है। अलग अलग उन्होंने डेवलपमेंट के मॉडल्स बना लिए जो अलग अलग देशों में अडॉप्ट कर रखे हैं। कईयों पर डिबेट, वाद विवाद होता है, कईयों पे क्रिटिसिज्म, उनकी आलोचना होती है, और कईयों पे ऑल्टरनेटिव मॉडल्स बनाए जाते हैं कि ठीक है, अगर ये मॉडल काम नहीं कर रहा है तो इसके ऑल्टरनेटिवली आप ये मॉडल अप्लाई कर लो। In such a situation, the broader understanding of development can serve as a standard by which the development experience of a country is examined. अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपको खुले तौर पे ये समझना होगा, अच्छे से समझना होगा कि डेवलपमेंट जो है वो कैसे सर्व करता है एक स्टैंडर्ड के तौर पे, कि आपको किसी भी देश के अंदर किस तरीका का डेवलपमेंट चाहिए, उसको प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है। अब जैसे कि अपना इंडिया है, ये डेवलपिंग नेशन है, इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं उसकी पूरी प्रोज और कॉन्स देखे जाते हैं, फिर उसके बाद में उसको आगे पास करते हैं, फिर उसके बाद में ये देखते हैं कि भाई ये कितने लोगों को फायदा पहुंचाएगा, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान जो पहुंच रहा है क्या उनको कंपनसेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या उनको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे इस प्रॉब्लम्स को, इस तरह की चीजें यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। ये हो गया 10.1। अब है द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो चैलेंज है डेवलपमेंट का, उसको लेकर के क्या क्या दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती है या सॉर्ट आउट करनी पड़ती है वो। The concept of development gained importance after the second half of the 20th century. ये जो concept है development का, इसको importance कब मिली, जब हमारी 20th century आधी निकल चुकी थी। This was a time when a large number of countries in Asia and Africa gained political independence. और ये कब हुआ, जब हमारी एशिया और अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज जो है उनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली, यानी राजनीतिक तौर पर इंडिपेंडेंस मिली, क्योंकि इससे पहले तो सब ब्रिटिशर्स का रूल और ये सब चल रहा था ना। Most were impoverished and their populations had a low standard of living. अधिकतर जो है, जैसे साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन सब जो ये सब जो देश थे, यहाँ पर क्या अधिकतर लोग मालन्यूट्रिशन का शिकार थे, और पॉपुलेशन जो है उनका बहुत लो स्टैंडर्ड था लिविंग का। इंडिया के अंदर आज भी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इसलिए भी, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर फैसिलिटीज वर पुअर। अब वहां पर पढ़ाई, हेल्थ और जो दूसरी फैसिलिटीज थी वो सब क्या थी, खराब थी। यहाँ पे मतलब आज भी इंडिया के अंदर लोग लिटरेट नहीं मिलेंगे आपको, इलिटरेसी जो है वो अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। They were often described as underdeveloped और developing, और इस तरह के देशों को अभी तक क्या बोला जाता है, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग। और इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग देश, मतलब अभी डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में ही आता है, ये अंडर डेवलप्ड है। इतने साल की आजादी हो गई है, मतलब इतने साल बाद भी इंडिया उसी कैटेगरी में है।
The comparison was the richer countries in Western Europe and United States. अब इसका comparison कैसे होता है? जो अमीर देश है Western Europe या फिर United States of America, उनसे compare किया जाता है. In 1950s and 1960, when most countries of Asia and Africa had achieved independence from colonial rule, the most urgent task in front of them was to solve the pressing problems of poverty, malnourishment, unemployment, illiteracy, and the lack of basic amenities that a majority of their populations faced. मार्क कर लेंगे इस लाइन को कि 1950 से 1960 के बाद में अधिकतर कंट्रीज जो आजाद हुई थी एशिया और अफ्रीका की कॉलोनियल रूल से यानी ब्रिटिश रूल से, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको उनके वहां के जो लोग थे गरीबी से जूझ रहे थे, माल नरिशमेंट से यानी कुपोषण से जूझ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, इलिटरेसी थी, बेसिक चीजें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं थी, पॉपुलेशन यही सब चीजें जो है फेस कर रही थी, उन चीजों से उनको डील करना था. क्योंकि कॉलोनियल रूल जब हुआ था तो वो तो सब खराब करके गए थे ना देशों को, वो तो पूरी तरीके से बर्बाद करके गए थे, तो वो जो बर्बादी थी उससे डील करना था उन लोगों को. समझ में आया? किसी को अभी तक कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. No, ma'am. No. Okay. They argued that the reason why they were backward was because under colonial rule their resources had been used not for their own benefit but for their benefit of their colonial masters. अब ये ध्यान से पढ़ेंगे इस लाइन को, अच्छे से समझेंगे. ये यहाँ पे बोल रहा है, बता रहे हैं, इन्होंने अपना पॉइंट रखा है कि भाई कॉलोनियल रूल जब हमारे ऊपर था तो हमारे यहाँ में देश में जो भी रिसोर्सेज और वेल्थ, इंडिया को भी सोने की चिड़िया बोला जाता था एक समय पे, तो यहाँ के जितने भी पैसा, वेल्थ और जो अच्छी चीजें थी उनका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए किया. इसीलिए आज हम लोग क्या है, बैकवर्ड है, हम गरीब हैं, हमारा देश गरीब है. क्यों है? क्योंकि ये सब यहाँ से लूट करके अपने देशों में ले गए और रिच क्लास में आ गए, एलीट क्लास में आ गए. ठीक है, कॉलोनियल मास्टर्स उन्हीं के लिए बोला गया है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए काम किया है इन देशों में. With independence, they could reorganize their resources in the best possible manner to serve their national interest. After independence, यानी कि जब आजादी मिली तब इन्होंने कोशिश करी है अपने बेस्ट तरीके से, जो बेस्ट पॉसिबल तरीका था उससे अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी है, अपने देश को वापस से मजबूत करने की कोशिश करी है. Therefore, it was now possible for them to formulate such policies which would allow them to overcome their backwardness and move towards achieving the standard of their former colonial master. इसीलिए ये अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की पॉलिसीज बनाए जाए जिससे ये अपनी बैकवर्डनेस से ऊपर उठें और एक अच्छा स्टैंडर्ड ये फॉलो अप कर पाए, जैसे कि वो कॉलोनियल मास्टर यानी ब्रिटिशर्स जो थे, जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज जो है वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करती थी और उन्होंने अपना स्टैंडर्ड अच्छा कर लिया है, ये अब इस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे ये अच्छे तरीके से उस लेवल को अचीव कर पाए बिना किसी को एक्सप्लॉइट करे. This provided the impetus for these countries to undertake the development projects. और इसी चक्कर में यहाँ पर इन लोगों को इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ रहे हैं. The concept of development has undergone many changes over the years. In the initial years, the focus was on catching up with the West in terms of economic growth and modernization of society. अब ये जो concept है development का, इसके अंदर पिछले बीते सालों से काफी बदलाव आए हैं. शुरुआती सालों में ये यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि economic growth कर पाए और modernize कर पाए society को. Developing countries adopted goals like faster economic growth through industrialization, modernization of agriculture, and extending and modernizing एजुकेशन. जो डेवलपिंग कंट्रीज रही हैं उन्होंने कोशिश करी है, इस तरह के गोल्स उन्होंने एस्टैब्लिश करे हैं कि पहले हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव करनी है. कैसे? इंडस्ट्री सेटअप करके, मॉडर्नाइज करके एग्रीकल्चर को, और फिर उसके बाद में मॉडर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करके. It was believed at the time that the state was the only agency capable of initiating this kind of social and economic change. और ये माना जाता था उस समय में कि स्टेट जो है वही इस तरह की एजेंसी है जो काम कर सकती है सामाजिक और इकोनॉमिक चेंज ला करके. Many countries embarked upon ambitious projects of development, often with the help of loans and aid from the developed country. इसको भी मार्क कर लेंगे. कई सारी कंट्रीज जो है उन्होंने इस तरह के एम्बिशियस प्रोजेक्ट को फॉलो किया है डेवलपमेंट को, और उन्होंने मदद ली है लोन के तौर पर या मदद के तौर पर. जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे उन्होंने मदद ली है इस चीज को फॉलो अप करने के लिए.
In India, a series of 5-year plans for development were made in the starting from 1950s. इंडिया के अंदर भी इस तरह का प्लान बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था 5-year plan FYP, और ये 1950s में शुरुआत हुई थी इसकी. एंड दीज इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ मेगा प्रोजेक्ट, और इसके अंदर काफी सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है इंक्लूडेड थे, जैसे कि भाखरा नागल डैम, setting up steel plants in different parts of country, mining, fertilizer production, improving एग्रीकल्चरल टेक्निक्स. अब इसके अंदर जो मेजर प्रोजेक्ट्स जो थे वो ये थे: भाखरा नागल डैम बनाना, स्टील प्लांट्स लगाना अलग अलग हिस्सों में कंट्री के, माइनिंग करना, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करना, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को इम्प्रूव करना. इट वॉज होप दैट अ multi-pronged strategy would have an impact on the economy and significantly increase the wealth of the country. ये माना जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि अगर pronged strategy यानी मल्टी प्रोग्राम वाली स्ट्रेटेजी अगर हम अपनाएंगे तो इससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा हमारी आर्थिक व्यवस्था पर, और हमारा देश वापस से अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर पाएगा. It was also hoped that the emerging prosperity would gradually trickle down to the poorest sections of the society and help to reduce inequality. और ये भी उम्मीद की जा रही थी कि इतनी अच्छी अगर prosperity आती है तो धीरे धीरे हमारी जो दिक्कतें हैं गरीबी को लेकर के, poorest sections जो है समाज के, उनको भी कम कर पाएंगे और हमारी inequality को भी कम कर सकते हैं. A great deal of faith was placed in adopting the latest discoveries of science and state of the art technologies. एक बहुत अच्छे विश्वास जागा था लोगों के अंदर कि अगर हम जो साइंस है उसका इस्तेमाल करेंगे और जो टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा भविष्य थोड़ा उज्जवल होगा. New educational institutions like the Indian Institute of Technology (IIT) were set up, and the collaboration with the advanced countries in order to have access to their knowledge became a top priority. नए educational institution लगाए गए जैसे कि IIT. आपने नाम, हेलो, यस बोलिए. मैम ये जो है ना यहाँ से it was hoped that a multi-pronged strategy would have an impact on the economy and significantly increase the wealth of the country. के बाद ये जो लिखा है ना, it was also hoped that the emerging prosperity would gradually trickle down. ट्रिकल डाउन का मतलब आप ऐसे समझे कि वो उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको वो सॉर्ट आउट कर देगा, ये बोला गया है. ये एक फ्रेज है, जैसे अपने फ्रेजेस यूज होते हैं ना, डाउन अंडरस्टैंड, उस तरीके से ये ट्रिकल डाउन बोला गया है, जिसका मतलब ये है कि ये उम्मीद की जा रही थी कि एक साथ इतनी प्रोस्पेरिटी हम धीरे धीरे अपना लेंगे और जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है, गरीब जो सेक्शन है समाज के, उसको हम हटा देंगे, और इनइक्वालिटी जो आ रही थी जो लोगों के बीच में, उसको भी हम धीरे धीरे कम कर देंगे. ओके मैम, थैंक यू. हाँ जी बेटा. और उसके बाद में जो ये डिस्कवरीज थी साइंस और आर्ट्स को लेकर के, टेक्नोलॉजीज को लेकर के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी. वो अडॉप्ट कर रहे थे हम, वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट कर रहे थे, और हमने नए इंस्टीट्यूट खोले पढ़ाई के, जिनमें नाम थे सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम दिया गया, जिसको आज हम IIT के तौर पे जानते हैं. वो खोले गए कई जगहों पर, और फिर उसके साथ में कोलैबोरेशन हुआ किससे? दूसरी एडवांस कंट्रीज जो थी, कि उनकी नॉलेज हमें यहाँ पर ला करके पढ़ाई जाए, समझाई जाए, वो टॉप प्रायोरिटी बनी, उसको मेन इंपॉर्टेंस दी गई. It was believed that the process of development would make the society more modern and forward looking and set it on the path of growth. और ये भी माना गया ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये समाज को मॉडर्न बनाएगा और ये आगे की दिशा दिखाएगा और एक ग्रोथ के रास्ते पे हमें लेके चलेगा. However, the model of development adopted by India and other countries has came under a great deal of criticism over the years, and this has led to some rethinking about the goals and processes of the development today. लेकिन ये जो अडॉप्ट की गई थी, हमने पॉलिसीज जो अडॉप्ट करी थी डेवलपमेंट को लेकर के, इंडिया ने और बाकी दूसरे देशों ने, उसको क्या हुआ, बहुत आलोचना मिली, काफी पिछले कुछ सालों से आलोचना मिली है, और हमें वापस से ये सोचना पड़ रहा है कि हमारे गोल्स क्या हैं और क्या प्रोसेस हमें डेवलपमेंट का अपनाना चाहिए. क्यों हुआ है ये ऐसा? क्योंकि कई सारी चीजें जो है फेवर में थी और कुछ चीजें जो फेवर में नहीं थी. आपको पता होगा कि अब जैसे आप लोग, अभी आप लोग पहले स्कूल में पढ़ रहे थे, पहले स्कूलों में ब्लैक बोर्ड्स होते थे, ठीक है, उसके बाद में ग्रीन बोर्ड्स आए, फिर स्मार्ट बोर्ड्स आए, स्मार्ट क्लासेस लगने लगी, फिर धीरे धीरे कोरोना का ये एक प्रॉब्लम आई, तो उसे फेस करने के लिए अब आप सब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग पढ़ रहे हैं. तो धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहा है, तो डेवलपमेंट से लोग बागों को क्या लगता है कि ग्रोथ आएगी, ठीक है, नए हम टेक्नोलॉजी सीखेंगे, एडवांसमेंट होगा हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हम और नई चीजों को समझ पाएंगे, है ना, यही चीजें होती है.
तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही थी। ये लोग बाहर के जो एडवांस्ड जो डेवलप्ड हो गए थे ना नेशन, उनसे मदद लेने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप हमारे साथ आकर के कोलैबोरेशन में आइए और आपकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, साइंस और टेक्नोलॉजी, उसको हमें भी समझाइए, और हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोल लिए हैं। आज भी अगर आप किसी आईआईटीएन के बारे में सुनेंगे या आईआईटी इंस्टीट्यूट के बारे में सुनेंगे, तो उसको पता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि वो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। अब देखो इस समय से इंस्टीट्यूट उन्होंने सेटअप कर दिया आईआईटीज के। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंजीनियर्स के बारे में अगर आपने सुना हो तो उनके लिए प्रॉपर एग्जाम होते हैं। इन इंडियन इंस्टीट्यूट जो टेक्नोलॉजी है ना आईआईटीएंस में, वो प्रॉपर एक एग्जाम होते हैं, उसमें आप फाइट करते हैं, वहां पे बच्चों का सिलेक्शन होता है। यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स को रखा जाता है, इंडिया के बेस्ट टीचर्स को रखा जाता है। इनको अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी दी जाती है कि जो बच्चा इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है ना, उसका तो जीवन एक तरीके से, फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर हो जाता है, अगर अच्छे से पढ़ाई करे तो उस समय से ये चीजें चली आ रही है जो आज भी है, एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि मेथड्स इनके थोड़े डिफरेंट हुए हैं समय के साथ में। ठीक है, आज हम इतना ही बढ़ेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम कल क्लास में सॉर्ट आउट करेंगे, और फिर उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सेंड मैम यू लिंक फॉर योर हिस्ट्री क्लास। मैं आपकी हिस्ट्री क्लास के लिए मैम